अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन ब्लॉक एल में और आपको बताती चलूं कि यहां के जो मसाइल हैं, इस टाइम जो मैं मौजूद हूं वो पानी के मसले के लिए हूं कि यहां पे पानी नहीं आ रहा और लोग यहां पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मेरे को यहाँ पे तकरीबन 35 साल हो गए। मैं तकरीबन 7-8 साल का था तो इस इलाके में हूँ, इस एरिया में। ये हमारा घर है, ये यहीं पे जब से थोड़ी बहुत पानी आती थी फिर हम लोग वाटर पंप से भरते थे। फिर अभी तो मुसलसल 13-14 साल हो गया पानी हमारे एरिया में है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बंद हो गया है। बंद हो गया है। हम लोग टैंकर गिरवाते हैं, 2 टैंकर कभी 5,000। अभी इतनी महंगाई हो गई, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बंदा बच्चों को पढ़ाए क्या, खिलाए क्या करे, बस यही परेशानी। इसीलिए आपको जहमत दी है, आप इनके हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचाएँ। अच्छा, तो पानी तकरीबन 13-14 साल से नहीं आ रहा? एकदम नहीं है, लाइन डैमेज हो गई है। पहले आती भी थी, अभी भी इन्होंने नए अभी जो हमारे पहले के माजी के लोग थे नए लाइन डाले, मगर गलियों में नहीं डाले। मैन डाल दिए हैं, कहीं डाले कहीं नहीं डाले। हम लोगों ने भी ऑफ़र किया भाई लाइन डालो, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, हम देने के लिए तैयार है। 4,000 ये तो बचत हो जाएगा ना पानी की टैंकर से, मगर कोई सुनाई नहीं होती। वैसे मेन लाइन डैमेज है? मेन लाइन आपकी जो अंदर लाइन इधर आ रही है वो डैमेज है? क्योंकि पहले लाइन डली थी वर्ल्ड बैंक वालों की तरफ से, ये डली हुई है मगर सब टूट फूट गई। आज से पता नहीं 25 साल पहले डली थी। ये वाटर बोर्ड को आपने एक एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि यहाँ की लाइन डैमेज है? जी सबको पता है। हमने एमपीए को भी दिया था, अपने जो हमारे माजी के एमपीए गुजरे उनको भी एप्लीकेशन। कौन थे यहाँ पे? हमारे एमपी अमीनुल हक साहब थे, और पार्टी से थे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से थे। फिर और एक वो थे ना सूबाई के थे, हमारे सदाकत हुसैन, उनको भी दिया। किसी ने कोई काम नहीं किया? हमारे जो एरिया के लोग थे बड़े बड़े, उनको भी बोला गया मगर कोई नहीं बोला हाँ हो जाएगा आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आगे बात पहुंचा दिया मगर आज तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी इसीलिए इरफत बाजी को हमने बुलाया, हमारे अभी जमाती काउंसलर है यहाँ जो हमारी इस वक्त जमात इस्लामी की काउंसलर है, उन बाजी को बुलाया तो फिर आप। अच्छा, जीतने के बाद आज पहली बार ये बाजी आई है आपकी काउंसलर यहाँ पे? जी हमारे यहाँ तो पहली दफ़ा आई है। इससे पहले 2004 में जीती थी तो वो UC5 थी। आपकी तरफ नहीं आई, आज आई है वो? हमारी तरफ तो आज आई हैं अभी इस हल्के से अभी इस वक्त हैं हमारे। आज आप अपने मसाइल उनको बता रहे हैं? अभी उन्होंने बताया, उनको भी बताया हम लोगों ने। वो तो हमारे यहीं रहती हैं, उनको तो सारा मसला पता है। खुद भी फेस कर रही, वो भी खुद भी फेस कर रही बेचारी। अब औरत हैं, आगे जो हो रहा है तो अल्लाह। ठीक है, औरतें बड़ी मजबूत हैं आजकल की। मर्द जिस तरह से काम कर रहे हैं इसी तरह औरतें भी काम कर रही हैं। अच्छा, बताती चलूँ आपको कि यहाँ पे हवा जो है ना वो असल में सड़क और गलियाँ बनी हुई नहीं, कच्ची हैं। तो जब हवा चल रही है तो वो जो मिट्टी उड़ रही है, आँखों में सांस लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों के थोड़े आदी हम कम हैं। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कोई जॉब करते हैं? जी अभी तो हम जॉब नहीं करते हैं। अभी फैक्ट्रियों में जो है ना बहुत कम नौकरी पे रखते हैं सब। मतलब घर पे बेटे हैं जो जॉब करते हैं इसलिए नहीं कर रहे या जॉब मिल नहीं रही, क्या रीज़न? जॉब मिल नहीं रही इस वक्त। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना पता नहीं क्या हो गया, परसेंटेज लोग बैठे हुए हैं। जिसके घर में 3 आदमी काम करने वाला है, 1 आदमी काम करते हैं, 2 आदमी बैठे हुए हैं। उसमें भी 10 दिन काम होता है, 20 दिन काम नहीं होते हैं। लोग ऐसे भी परेशान हैं बिजली के और पानी के मसाइल के लिए। पानी के भी रेट बढ़ जाते हैं। पहले 2,000 के मिलते रहे, 3,000 के मिले। अभी इसी तरीके से हर जगह इलाके में पानी के बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी खुद इसकी वो है, आमदोरफ्त है। बारिश भी होती है, डैम भी भर जाता है, कराची शहर भी डूब जाते हैं। लेकिन हाफ डैम हमारा बना हुआ पहले कराची के कल्ली झील बने हुए थे, उस टाइम से जो कराची शहर में पानी देते हैं, लेकिन नामालूम क्यों मतलब कि इन लोगों ने आगे से ही पानी को रोक देते हैं। कल्ली झील से पहले कल्ली झील से आधा कराची शहर को मतलब कि दे सकते 24 घंटा, हाफ डैम से भी 24 घंटा दे सकते हैं। क्योंकि हाफ डैम में ना 4 साल की पानी का सर्विस है। अगर हाफ डैम में 1 घंटा पानी बरस जाए ना तो पानी फिर डैम भर जाते हैं हर साल। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान वो क्या करते हैं, वाल खोल के उसको बहा देते हैं। जब उसको किसी मीडिया वाले ने किसी ने जब उसको खबर लेता है तो बताते हैं कि अगर हम पानी को नहीं बहाएंगे तो हमारा डैम टूट जाएगा। उसके बाद इन माफिया ग्रुपों ने मतलब अक्सर टैंकर बेचते हैं, और टैंकर के अलावा अब तो दुकानों में पानी बेच रहे हैं। जगह जगह पे दुकानों में पानी लगे हुए हैं। इसके अलावा बोतल के भी पानी सप्लाई हो रहे हैं।
अक्सर कराची शहर के लोग जो पैसे वाले हैं वो 20 लीटर का पानी खरीदते हैं नाजोबाद वगैरह और भी शहर में। और यहाँ के भी लोग जो है ना दुकानों से पानी खरीद के लाते हैं पीने का। चूँकि टैंकर के पानी अच्छे नहीं आते हैं, बाजे को तो कीड़ा देते हैं, बाजे को तो खारा पानी देते हैं। इसके वजह अगर पानी दुकानों से खरीद के लाते हैं। आप बहुत से आदमी को इतना मजबूरी है कि वो पानी वही पानी को पीते हैं, किस सूरत से पकाते हैं, लेकिन वो पानी जो है ना जो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसको आप ये पानी में पिलाएं, तो उसके लिए खरीद के लाना पड़ता है। अब महीने का कितने का पानी लाते हैं? महीने का हमारा पानी जो है ना मतलब कि 1.5 टैंकर पानी लगता है। वो कितने का पड़ जाता है? तकरीबन 4,500 रुपये का पड़ जाता है। और पीने का पानी अलग? पीने का पानी अलग लेना पड़ता है। उसमें भी समझो कि 1 लीटर का 2 रुपया करके लेते हैं यहाँ पे लोकल, तो उसको हम लोग भी खरीद के लाते हैं। 3-4 कैन बीच बीच में लाते हैं, जो आदमी पी नहीं पाता उसको पिलाते हैं। सर इस सूरत से आदमी गुजारा करते हैं। एक तो नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, उसके अलावा भी नौकरी कब से नहीं है? ये जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, आपको क्या लगता है ये कब बढ़ी है? ये जो है ना मतलब कि जब नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई ना तो बेरोजगारी अक्सर बढ़ते गए आए दिन। मतलब आज 5 रुपये बढ़ा है दूध में, तो एक हफ्ते के बाद फिर 5 रुपये बढ़ा दिया। आप किसके वोटर हैं? हम वोटर तो पहले एमक्यूएम के थे, मुत्तहदा एमक्यूएम के। फिलहाल तो अभी तो किसी ने वोट लिया ही नहीं ना हमने उसको। वैसे अभी किस पार्टी को ज़्यादा लाइक करते हैं? इस वक्त तो मतलब कि मैदान में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एमक्यूएम के कारकुनान ज़्यादा है, लेकिन वोटर इसके ज़्यादा नहीं है। पहले वोटर इनके ज़्यादा थे, कारकुनान भी ज़्यादा थे। अगर इनके वोटर ज़्यादा होते हैं तो पानी आ जाता है और रोड पे भी आदमी निकल जाता है, लेकिन मतलब इनके कारकुनान बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा वोटर्स नहीं है, वोटर्स नहीं है इस वक्त। वोटर्स ना होने के रीज़न आप बता सकते हैं? वोटर ना होने की रीज़न ये है कि यहाँ पे बार बार धोखा दिया गया। मतलब पीपल्स पार्टी भी धोखा दिए एमक्यूएम को, नवाज शरीफ भी धोखा दिए एमक्यूएम को। जब इसने उसके साथ जब ज्वाइंट हुए तो उसने धक्का मार दिया और इनके ऊपर बहुत सख्ती, यानी इनकलाब में इस औरंगी टाउन या कराची शहर के इनकलाब में मतलब कि बदल दिया। अब जो लड़के ऐसे हो गए हैं कि वो मतलब कि माँ बाप के बात भी नहीं सुनते हैं, समझ ना। इसलिए कि उस बाहर बैरूनी ताकत ने इसको ऐसी मतलब कि तालीम दी है कि उस तालीम से लड़के बिगड़ गए हैं। बाप बेटा के बात नहीं सुनते हैं, समझ, बेटा बाप को भी मतलब ऐसा मतलब एक माहौलियत कायम हो गई पूरे कराची शहर में। हमारे नहीं, चूँकि 12 घंटे की ड्यूटी हो गए है, अब हम जाएंगे तो हमारे बच्चे कौन देखेगा? माँ है घर में रहती, फिर परेशान भी होते हैं, फिर इतना अपलोड भी नहीं कर सकते हैं। बड़े वाले तो अपलोड भी करते हैं, लेकिन उनके भी लड़के अगर बाहर मुल्क में है तो यहाँ पे वही बन जाते हैं, मतलब बहकावे के ऊपर, फिल्म और ये मीडिया के ऊपर में। सांस में प्रॉब्लम नहीं होती? इतनी डस्ट है, हवा जब चल रही है तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए कारोबार जो बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं, इसके अलावा और भी है। जब एक चीज़ है ना कि जैसे फर्ज किया कि गाड़ी के किराए बढ़ जाएंगे, तो अब एक सब्जी वाला महंगाई, उधर सब्जी लाएगा तो जाहिर सी बात हमको महंगा देगा। एक सब्जी वाला को अगर 1000 रुपये में वो अपना घर चला सकता है तो वो भी महंगा बेचेगा। वो 200 रुपये तो नौकरी मतलब सब्जी का रेडी ठेलने से रहा, वो 500 रुपये कमा तो वो भी महंगा बेचेगा। उसके अलावा मतलब बहुत से ऐसे माल होते हैं उसमें नुकसान भी होता है। और एक छोटे कारोबारी जो है ना, आज जैसे हमने माल लाए, आज छोटा कम माल लाए, वो बिक गया, कल जाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब कुछ ख़वातीन जो अपने घरों से आ चुकी हैं, अब वो हमसे बात करना चाह रही हैं, वो अब बताना चाह रही हैं कि यहाँ पानी के वजह से वो कितनी परेशान हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे से पानी नहीं आ रहा तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इतना मुश्किल हो रहा है कि टैंकर खरीदें या बच्चों को खिलाएं या क्या क्या करें। बिजली का बिल भी वैसे आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, गटर लाइन भी ऐसी बह रहा है, सब चीज़ टूटा हुआ है। बंदा करे तो क्या करे, सैलरी भी बंदा का इतना नहीं है कि बंदा अफोर्ड कर सके। खरीद के पानी कितने का महीने का आता है? 3000 रुपये टैंकर। 3000 रुपये टैंकर। तो कितने टैंकर डलते हैं? 2 लग जाता है। 2 लग जाएगा, कभी 3 लग जाता है, ऐसे लग जाता है। अच्छा,
तो फिर घर में कितने कमाने वाले हैं? एक ही कमाने वाला है, जॉब क्या, कोई कारोबार है? जॉब कुछ भी नहीं है, उसी में सब चीज़ चलना पड़ता है। एक जो नॉर्मल जॉब होती है जो छोटी मोटी, हाँ, फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। मुश्किल होता है। वैसे एक बड़ा हाथ खींच के एक अगर घर का सिस्टम चलाया जाए तो रोज का कितने पैसे चाहिए होते हैं? रोज का कैसे बताएं आपको, हम लोग बस खींच तान के चलाते रहते हैं। नहीं वैसे मतलब आप लोग किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा पता चले कि बड़ा मुश्किल टाइम है, कितनी महंगाई में आप सारी चीज़ों के साथ बिल के साथ फिर आप पानी भी खरीद के यूज़ करते हैं, तो इसलिए पूछ रही हूँ। बिल जैसे 4,000 का आ गया, फिर पानी है 3,000 का, अब सैलरी बंदा का है ज़्यादा से ज़्यादा भी है तो 30 है। 30 में अब उसमें राशन भी लाना है, सब कुछ करना है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ऐसा कि एंड में पैसा नहीं बचता है बिल्कुल। कि मुल्क में कुछ बेहतरी नजर आ रही है क्या? आइंदा कोई आगे बेहतरी होगी? हम लोग तो अपने इलाके में कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही, तो हम मुल्क से आपको लेना देना ही नहीं, बस इलाका चाहिए बेहतर। इलाका भी तो सही नहीं है ना। हाँ। सारा परेशानी इलाके में, अगर पानी आ जाए या बिजली का भी कमी हो जाए तो फिर बंदा को अच्छा भी लगे। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी काम कर सकती है कराची में, आपके इलाके में? अब जो भी आए बेहतर पार्टी आए और अच्छा काम करे। ये आपने किसको वोट दिया था? बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। मैंने तराजू वाले को दिया था। अच्छा, हाँ, सही है, गुड है। तो फिर इंशाल्लाह काम होगा आपको लगता है। चलिए जी, इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए ना। खैर है, बोलने कोई मसला नहीं, बोलने में कोई मसला नहीं, पानी आ जाएगा। ये बताएं कितने का पानी महीने का लेके आते हैं? महीना का 3,000 का पानी आता है। घर में फैमिली कितने लोगों की है? घर में फैमिली 6 आदमी हैं हम लोग। तो 3,000 का पानी पूरा करना भी बड़ा मिशन होता होगा। कोई मेहमान आ जाए तो ये तो बाद में सोचते होंगे खिलाएंगे क्या, ये सोचते होंगे पानी खर्च कितना होगा। मैं सारा काम खुद में करती हूँ, बचा बचा के बच्चे करते हैं तो मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। बच्चे ज्यादा पानी यूज करते हैं, बर्तन में भी, कपड़ों में भी, हर चीज में। बिल्कुल। तो मैं यानी कि फिर हाँ, अम्मा जो है सारे काम भी कर रही हैं पानी बचाने के लिए। पानी बचाने के लिए मैं सारा काम मैं खुद करती हूँ, बच्चे को देती नहीं हूँ करने के लिए। हाँ। एक जब पे प्याली में पानी ले लेके मैं काम करती हूँ, क्या करूँगी। मतलब जो आधे घंटे का काम है वो तो घंटे पे जाता होगा। पे जाता है, जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे शौहर एक ही कमाते थे और बच्चे अभी एक कोर्स कर रहा है, एक काम का भी होता है, डेटिंग का काम करते। पहला लॉकडाउन से अब तक वो बैठे हुए। क्या करता है बच्चा आपका, क्या काम करता वो डेटिंग का हेल्पर है, तो कभी होता है कभी नहीं होता। रोशनदान वगैरह, चेज वगैरह में सब जो लगता है ऊपर है? वो घरों में? हाँ, तो कभी होता है कभी नहीं होता है। एक बच्चा अभी पढ़ रहा है, बस इसी तरह गुजारा चलता है, कभी कुछ बाकी हस्बैंड काम करते हैं आपके? नहीं, अभी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए। उनकी जॉब नहीं है? बिल्कुल जॉब फिर नहीं। घर कैसे चल रहा है कि मतलब बेटा है जो, वही तो तकलीफ से चल रहा है। मुश्किल है बहुत? बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी कर लेती थी अभी, लेकिन मेरे दोनों आँख में लेंस लगे, मैं खुद नहीं काम कर सकती। पहले मैं खुद जॉब करती थी, सबको पता है मोहल्ले में। खुद जॉब करती थी? वही, हाँ, दोनों आँख में लेंस लगा हुआ, तो मैं कर नहीं सकती। नहीं कर सकते। वैसे यहाँ ज्यादातर औरतें मैंने देखा घर में बैठ के कोई ना नहीं कोई मिल मजदूरी करती हैं। मिलता नहीं है यहाँ, कोई काम नहीं है, कोई नहीं है तो खुद परेशान है, लेकिन क्या करें, कोई काम नहीं मिलता है यहाँ। रोज का हाथ खींच के भी कितने का काम हो जाता है, खर्चा हो जाता है? खर्चा तो मत बोलिए, महीना का तो 25 से 30 लाख खर्चा है खाने में? बचा बचा सब कुछ, बिल वगैरह सब लेके। फिर भी मैं बहुत कम 20-25 में मैं मेरे घर का खर्चा आप ले लें। नहीं, बोल दिया आपने। माशाल्लाह बड़ी किफ़ायत शार है। अल्लाह इनको, इनके लिए आसानी भी दे और इनको इस मुश्किल से भी निकाले। मैं 1 महीना के गोली में 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता का 1 महीना गोली चला। जब ब्लड प्रेशर बीपी हाई है? बहुत हाई होता है हमारा। दवाई नहीं ले सकती, दवाइयों के रेट बड़े में? हाँ, बहुत बड़े। मेरा 780 रुपया का आता है, आपको पता है। तो कभी मैं लेती, फिर बच्चे मियाँ गुस्सा करने लगते, कुछ हो जाएगा, चूल्हा के पास जाती है वो, तो फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। बोले तभी मैं डब्बा भी ला के देखा दूँ। इस तरह से चल रहा, बस पानी आ जाए हम लोगों को सारा मसला हल हो जाए। सबसे ज़्यादा टेंशन पानी। देख रही है गली में कोई टैंकर वाला आने नहीं मांगता, गली सही नहीं है। टैंकर वाला नखरा करते हैं कि आपकी गली टूटी हुई है, रोड नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे भी मांगते होंगे, नखरे भी करते होंगे। रुपया ज़्यादा मांगता है, ऊपर आने का 300, कोई 200, इस तरह से ज़्यादा मांगता है। लेकिन पानी ऐसा चीज़ है, क्या करे बंदा, लेना पड़ता है। कभी वो भी खारा पानी भी गिरा के चल जाता है, फिर अलग से फिल्टर का इतनी पानी। मुश्किलात कितने अरसे से हैं? ये तकरीबन समझिए, मुझे यहाँ शादी के क्या है 34 साल हो गया है, और 33 साल से ये मुश्किलात है समझो। और आप 33-34 साल से ये मुश्किल देख? हाँ, भी हाँ, मुश्किल में देख रही हूँ। जब यहाँ कोई आबादी भी इतनी नहीं थी उस वक्त से यहाँ हम ये पाकिस्तान शादी होते ही आज 34 साल हो गए, मुश्किल ही देख रहे हैं। इतनी मजबूत कौम है हम। अभी तो हम लोग सब, मतलब हमारे इलाके भी सब जमात इस्लामी को अभी दिए थे वोट, सब इसी को दिए हैं, और मैं भी उसी को दी हूँ। आपको जमात इस्लामी काम करवाती है? हाँ,
ये आप लोगों का मानना है। ये कि लोग जाहिर नहीं करते, क्या कर सकते। थक गए तो आप समझे ये कर देंगे। आप लोगों ने सबको देख लिया, आपने कहा आखिरी बार क्या पता हर चीज का हल जमात इस्लामी हो जाए। 60 दिन से हो जाए, है ना। बहुत अच्छी बात है। ज़रूर आपको जिन पे भी भरोसा और आप समझते हैं कि वो काम कर सकते हैं तो ज़रूर आप चांस लें और उनको मौका दें। हो सकता है आपके लिए बेहतरी के लिए ज़रूर काम हो। ऐसा नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। आप किसी एक को ही पकड़ के ना रखें। जहाँ से आपको लगता है बेहतर के काम हो सकता है तो उस तरफ ज़रूर आप जाएं, ये बेहतर है। अच्छा जी, वही करते हैं, लेकिन ये लोग तो हमें धोखा ही पे धोखा देते हैं। जैसे तारीख पे तारीख वैसे धोखा पे धोखा। धोखा पे धोखा। हम इन पे भरोसा करते हैं कि आप एकदम मुझे दे दें, वोट दे रही हूँ तो हमारा सहूलत दे दें। उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, वो हमें धोखा दे के चले जाते हैं। हम तो अपने नसीब का लिखा सोच के बस बैठ गए। बड़े लोग तो तरक्की पे तरक्की, हम गरीब नीचे पे नीचे हैं। क्या इसकी वजह आपको क्या लगता है कि अमीर से बंदा अमीर और होता जा रहा है, गरीब बंदा और गरीब होता जा रहा है? आपको क्या नजर? हमें सहूलत नहीं ना आगे बढ़ने का। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बेटे को पकड़ा जाएगा, हमारे शौहर को पकड़ा जाएगा, गरीब है उनको बंद कर दिया जाएगा। बड़े लोग के पास सारा सहूलत है, वो थोड़ा सा अंदर जाते हैं, उनके कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं निकालने के लिए। हमारे पास तो ये नहीं है ना कि हम निकाल लें। हम तो डर से आगे भी नहीं बढ़ते, है ना। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। इनसे बात करते हैं। मैं तो यहाँ 40 साल से हूँ। कितनी फैमिली कितनी है माशाल्लाह? घर पे कितने लोग? अभी 6 लोग हैं। और पानी कितने का महीने का लाते हैं? पानी हमारा 1.5 टंकर आता है। 1.5 टैंकर? हाँ, 4,500-5 हज़ार का। हाँ हाँ। वो भी कम कम ही इस्तेमाल करना होता होगा, मतलब खुला तो आप नहीं कर सकते। तीन ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, जो है तो वही बोलूँगी। हाँ, खुला तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते पानी, क्योंकि फिर आपको 2, 2.5, 3 टैंकर चाहिए। हाँ हाँ। तो मुश्किल कितनी है? मुश्किल है। मुश्किल उतना मुश्किल नहीं है। खा रहे हैं, पका रहे हैं, धो रहे हैं, नहा रहे, सब कर रहे हैं। हफ्ता में 1 दिन नहाते हैं। आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि पानी आएगा, कुछ बेहतर होगा, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, बेरोजगारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी? ये कहाँ है, ये नहीं है। उम्मीद है कोई? वो मुश्किल है। उम्मीद अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला पूरा कर दे। अल्लाह से उम्मीद है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई जा रही है। और आप यकीन करें, मिट्टी तो मैं कहती हूँ इतनी है, ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, खुदा के लिए सबसे पहले गलियाँ पक्की करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ यहीं करीब रहती हैं आप? ये हमारा घर है, ये मकान अपना घर है किराए का? नहीं अपना है। अपना है। पानी की वजह से कितनी मुश्किल आप? पानी की वजह से बहुत मुश्किलात है। हाँ, पानी की वजह से इतनी मुश्किलात है कि सब कोई पानी का परेशान है। हाँ, यहाँ पानी का पूछने वाला भी कोई नहीं है, समझिए। कोई पूछने वाला नहीं। इधर क्या हो रहा नहीं हो रहा, सड़क बन रहा नहीं बन रहा, कोई भी नहीं आता। जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो बहुत लंबी लंबी। आपके तो घरों में भी हवा से इतनी डस्ट होती होगी। हाँ, मट्टी? नहीं फर्क है, मट्टी के घर में है। ठीक है जी, मैं अब इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। सांस लेने में कितनी, वालेकुम सलाम, सांस लेने में कितनी मुश्किल होती है? इतनी बात, इतनी धूल उड़ती है तो कहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है। गलियाँ में निकलती हूँ तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ वैसे ज़्यादातर कोई दमे के या सांस के मरीज़ हैं? क्योंकि यहाँ तो मैं आके मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रहना। मुझे खुद है सबसे पहले, दूसरा को क्या बोलूँ। अच्छा, और कौन कौन सी मुश्किल आता है यहाँ पे? पानी का तो आप देख रही होंगी, रोड का तो आप देख रही होंगी। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्या देख बोलूँ। जो आते हैं पूछ के तो चले जाते हैं। कोई तो यहाँ पानी का सिलसिला ही नहीं चालू करता, ना रोड बना। आपकी काउंसलर भी आ जाई हुई हैं? कहाँ है, कौन काउंसलर है? अभी मैं आपको मिलवा देती हूँ। आपकी काउंसलर भी आई हुई हैं जो यहाँ से जीती हैं। अब आप उनको शिकायतें लगाएंगे यहाँ पे काम जो नहीं है? क्या बोलूँ लोगों को कि जो अगर ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना इलाका चमकाए, हम लोग का इलाका ना चमकाए। तो शादी बंदा करता है सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए या मुश्किल के लिए? बस जो नसीब में लिखा गया है, यहाँ आकर के तो आज जिंदगी नरक से भी बदतर हो गया है। तो लगता है नसीब में ये चीजें लिखी हुई होती है। इंसान को क्या पता होता है। हाँ, चलें जी, आपकी काउंसलर साहिबा से भी अभी बात करेंगे। आपकी ये जो कंप्लेन है मैं उन तक पहुंचा के लेके जाऊंगी कि भाई भी ऐसी परेशानी, गैस तो एकदम समझिए कि नहीं का बराबर है। वो भी सिलेंडर की लकड़ियाँ क्या जलाती हैं? लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में अलग सांस वाले की कितनी परेशानी है। लकड़ी खरीद के लाती हैं? फ्री के देते हैं कोई, क्या फ्री का मिल रहा है कहीं? कोई फ्री का दे रहा तो दे दीजिए। इधर उधर दरख्तों से? हाँ, कहाँ दे रहा के जरा दिखाइए आप। नहीं है? नहीं, पैसों की कितने की रोज?
लो सही बात है ना। नहीं, रोज कितने का मन लकड़ी है, रोज की कितने की लग जाती है? रोज की लग जाती है भाई, एक मन तो लाजमी लगेगी जिनकी बड़ी फैमिली है तो, और जिनकी छोटी फैमिली है उनकी तो 3 टाइम का खाना पकाना। आप ये तो सोचिए, चूल्हा जलाने में कितनी देर लगती है लकड़ियाँ जलाने में? उसमें मिट्टी तेल की भी लाजमी ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है कि इनको खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी खरीद के लानी है, गैस का बिल भी भरना है, गैस नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी भी इनको खरीद के पीना पड़ रहा है, बहुत सारी मुश्किलात है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तकलीफ़ें हैं, यहाँ की गलियाँ और सड़कें बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। हवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है क्योंकि गलियाँ टूटी हुई हैं, तो मुश्किलात यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अभी हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे, काउंसलर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। आइए लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? रिहाइश से बेटा जैसे सबका है वैसे मेरे भी रिहाइश है, मगर पानी का तो बहुत मसला। अपना घर है आपका? हाँ, घर अपना है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर वैसे जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर उन लोगों का अपना घर है, किराएदार कम है? किराएदार भी है यहाँ पे, हैं वो लोग? हाँ, हाँ। तो चले, अपना जो जिसका घर है वो तो बेचारा मुश्किलात भी बर्दाश्त करता है, वो कहाँ जाए? तो किराएदार कैसे आते हैं इतनी मुश्किल में, जहाँ ना सड़कें ना गलियाँ कुछ भी नहीं है? मसला किराए कम है, उसके पास अपना मकान नहीं है तो किराए में रहेगा ना, जहाँ भी मर्जी वहाँ। देखे पहाड़ी पर भी सब है तो। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों को क्या गैस भी नहीं आती? गैस भी नहीं आती, कभी कभी तो बहुत मसला हो जाता है, लकड़ी में पकाना पड़ता है तो बहुत मसला। आँख भी ऑपरेशन का, आपकी आँख का ऑपरेशन हुआ? दोनों आँख ऑपरेशन के। बहुत लकड़ी में पका तो आँख खराब हो जाती है। हाँ। जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, यहाँ पे अभी बल्दियाती इंतखाबात के बाद यहाँ जो काउंसलर चेयरमैन उनका आपको पता है, आपकी मुलाकात हुई है, आप खैर उनको तो इलाके के ही होते हैं, मसाइल पता होते, पर फिर भी आपने कोई मसाइल यहाँ के डिस्कस किए हैं? बहुत किया, मगर कोई नहीं हम लोग को सुनने वाला है, कोई भी नहीं, सब पीछे हो जाता है। बोलता हाँ हाँ ये कर देंगे, रोड बनवा देंगे तो पानी ला देंगे, मगर कोई काम कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता बेटा काम किसी का भी। बहुत लोग परेशान हाल है यहाँ, सभी आवाम परेशान है। देखिए पीछे में भी सब खड़ी बता रही है, सब परेशान हाल है, हम लोग खुद परेशान है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा जी नाजरीन, अब आपको बताते चलो, इस इलाके की जो काउंसलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो इस इलाके की अगर सूरत हाल देखें तो सबसे पहले तो इलाके के एंटर होते ही आपको पता चल जाता है कि सड़कें और गलियाँ वो मंजर पेश कर देती है कि यहाँ के मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, कि यहाँ कभी लगता ही नहीं है कि किसी भी दौर में काम हुआ है। अब आप बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब काउंसलर बनी है तो बहुत सारे लोगों से जब मैंने आते पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता हमारी काउंसलर कौन है। आज आप पहली दफ़ा शायद इस आवाम के बीच में आई हैं, ये मुझे इन लोगों ने बताया। तो उसके बाद आप नहीं आई, आपकी इनसे कोई बात नहीं हुई कोई मसाइल पे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि काम तो होने में टाइम लगता है, पर थोड़ा सा वो मरहम, थोड़ी सा वो चीज़ करके एक आवाम को थोड़ा सा रिलैक्स भी तो करना होता है। ये बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है, पहले ये इलाका UC4 में था। जब मैं पिछली दफ़ा जीत कर आई थी तो UC4 में था, तो ये हमारे अंडर थे। मैं UC5 से जीत कर आई थी। अब जब इन्होंने जब नक्शा कटिंग किया, सारा बनाया, तो इसको दोबारा इन्होंने हमारे अंडर में कर दिया। ये अब UC26 बन गया है ये, तो हमारा UC26 में है। तो इसलिए हमारे लोगों ने यहाँ कंपेन चलाया था, थोड़ा हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे अंडर में ही था, हमने यहाँ काम नहीं किया। जब उस इलाके के अंदर है, जो लोग हमारे वहाँ के बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, 4 साल किसी ने, लोग मुझे हाथ उठा के दुआएं देते हैं, कहते हैं बाजी आपके दौर में हमने 4 साल पानी टैंकरों का नहीं गिरवाया, हमारे घरों में पानी आता था। अब हमारे अब आने के साथ लोगों ने मुझे, इस वक्त इस इलाके में हमारी पूरी जमात इस्लामी की पैनल जीत कर आई, पूरी पैनल जीत कर आई। इस उम्मीद से जब हमने पहले भी काम किया था, जो भी हमसे हो सका था, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब हम जीत कर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी उम्मीद में लोगों ने अभी हमें दी। उसके बाद 2004 के बाद से फिर इस इलाके को ख़त्म तो कर दिया गया, इस इलाके में दोबारा कोई काम नहीं हुआ। 22 साल का अरसा तकरीबन हो
चला है। इस इलाके में फिर कोई काम नहीं हुआ। जो पानी का निज़ाम हमने जो 4 गली छोड़ के हमने वाल लगवाया था, जो 4 गली बंद करो फिर 4 गली को पानी दो फिर 4 गली, वो सारे निज़ाम दरहम भरम होके रह गया। इन लोगों ने सारा निज़ाम को ख़त्म कर दी, जिसके वजह से लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। हमने अपने जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हालात सबको पता है, सब जानते हैं, हम अपनी जानते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अभी भी काम करने। जब हम जमात इस्लामी अपने बजट से जो गटर लाइन साफ़ करवाना, कचरा उठवाना, वो हम अपने तहत काम कर रहे हैं। हमें हुकूमत से या KMC से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। अच्छा, जमात इस्लाम ने तो बोरिंग भी बड़ी करवाई है, क्योंकि मैंने बड़े शोज़ किए हैं और वो कहते हैं ना कि एक एंकर को, सहाफ़ी को गैर जानिबदार हो के बात करनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को आप सिर्फ अपनी पसंदीदगी पे ज़रूर उसकी तारीफ़ें ना करें। तो ये चीज़ें मैं बहुत सारे इलाकों में गई, उन्होंने कहा कि भाई हमारी बोरिंग जो है वो जमात इस्लामी ने करवाई, बहुत सारे काम जमात इस्लामी ने करवाए। बोरिंग कराया टोटल, मैंने इस इलाके के अंदर मैंने 10 बोरिंग करवाया है। मैंने खुद अपने जमात इस्लामी के तहत 10 बोरिंग करवाया। अभी भी 2-4 बोरिंग के लोगों ने मुझे लिख के दिया है, जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम उनको फिर करवाएंगे। यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इनका तनख्वाह मुश्किल से 20,000, 25,000, 18,000 रुपये तनख्वाह है। जो पानी का टैंकर, एक टैंकर 2600, 2700 और ज़रा चढ़ाई में जाते हैं तो वो 3,000 लेते हैं। ये सारा टैंकर माफिया की वजह से। जब टैंकरों में पानी आ रहा तो घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मुझे अब ये बताएं, मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगी कि काम इस इलाके का बड़ा है, बजट बड़ा चाहिए, ठीक है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, ठीक है, आपको पता है इतना बड़ा कोई बजट आपको मिलेगा नहीं। अब चीज़ें मैनेज किस तरह से करनी है? आप अपने पार्टी के लोगों के साथ बैठी हैं, आपने बात की है, तो आपने क्या सोचा है कि सारी चीज़ों को हम मैनेज किस तरह से करेंगे? क्योंकि पार्टी में बैठ के आपस में तो लोग बात करते हैं ना, आप लोगों की पर्सनल तो मीटिंग्स होती हैं क्या? ये एरिया बहुत बड़ा है और इसमें मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस बजट में आप किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे? और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो यकीनन लोग आपसे बदजन भी होंगे। कुछ भी होता है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग सारे बहुत अच्छे हैं। वो समझते हैं कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अगर हम जब मिसाल है ना, हमारे पास अगर 1 गिलास पानी है तो हम उसी में लोगों को डिवाइड करके सबको देंगे, नज़र तो आए। उस वक्त भी उस ज़माने में भी यही था, आगे से इन्होंने हमें पानी नहीं दिया था, तो हम बहुत कम पानी में लोगों को हर घर पानी देते थे हम। और लोगों को कहते देखिए अब आपके घर में 20 दिन पानी नहीं आएगा, 20 दिन इसको संभाल के चलाइएगा, इतना पानी आपको 2 घंटा मिल गया। जब 20 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था तो लोग देख रहे थे, काम हो रहा था, हमने किया। और अभी भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। आवाम की दुआ है इंशाअल्लाह ताला। मैं कहती हूँ ये कौंसलरी और ये नाजिम का सीट और ये चेयरमैन का, ये जन्नत का या जहन्नुम का रास्ता है। अगर आप अच्छा करोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे, आप गलत करोगे इतना आवाम का बद्दुआ लेके आप कब्र में भी चैन से नहीं बैठ सकते। अब मुझे बताएं कि आपने जो रिसर्च की, यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा? वजह क्या है कि पानी इस एरिया को दिया नहीं जा रहा, या वजह यह है कि लाइन डैमेज है? आपने क्या वजह आपको नजर आई? क्योंकि फिर काम तो उस पर करना है ना, कि अगर वाटर बोर्ड पानी नहीं दे रहा या पंपिंग स्टेशन इस एरिया को पानी नहीं दे रहा तो फिर काम वहाँ करना है। अगर लाइन डैमेज है तो फिर काम यहाँ करना है। पहले तो समझना है कि बीमारी क्या है। तो आप क्या समझिए, आपने क्या रिसर्च की है कि आया पानी इस इलाके को दिया क्यों नहीं जा रहा? बात यह है यहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ हैं जिसको आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। ये सारा पानी जो टैंकर माफिया की वजह से भी ये इलाकों में पानी नहीं छोड़ा जाता है, जिनकी टैंकर बिक्री हो, जो मैं खुलेआम कह रही हूँ, और कुछ कलर कंपनी की तरफ पानी जाती है, यहाँ से पानी नहीं मिलता। वाल मेन वाल है 5 नंबर के तरफ, जो मेन वाल जो, और इसको अपना हमारा एल ब्लॉक को और पीछे बल्दिया को पानी जाता है, उस वाल को बंद करके रखा जाता है। तो ये सारा ये करने नहीं देते हैं ये लोग। अगर इसको करें सही तरीके से काम को तो इंशाअल्लाह ताला इतना पानी आएगा जो लोग कम से कम परेशान नहीं। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि यहाँ की जो लाइंस है वो डैमेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि यहाँ की लाइंस जो है वो डैमेज है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वाटर हाइड्रेंट्स हो जाए या टैंकर माफिया हो जाए, अब बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और बहुत सारी चीज़ें रुकेंगी अब, और रुक भी रही हैं। आप लोग बहुत सारी खबरों में देख भी रहे हैं कि मामलात चेंज हो रहे हैं। अब ये जो बड़े बड़े माफिया थे ना, इन माफियों को लगाम देने का टाइम आ चुका है और इंशाल्लाह यहाँ भी ज़रूर पानी आएगा, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। तो मेरी जो नॉलेज है कि यहाँ पे जो है मेन रीज़न ये है कि यहाँ की जो लाइनें हैं वो डैमेज हैं। देखिए, लाइनें अगर आप लोग क्लियर करवाएंगे तो उसके बाद समझ आएगा कि पंपिंग स्टेशन से पानी आपके वॉल यहाँ खोले जा रहे हैं या नहीं खोले जा रहे। फिर नहीं खोले जा रहे तो फिर हम वहाँ जाके तब उनका इलाज सही करेंगे कि आप लोग यहाँ इस एरिया को पानी क्यों नहीं दे रहे।
तो बात ये ना, पंप में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पानी नहीं गिरता, क्योंकि वाल हम लोग आगे से वाल खोलते ही नहीं है ये लोग। जब पंप में पानी गिरे, ये बेवा पंप हमारा है। ठीक है जी, ये काउंसलर साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। अब थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ, कुछ हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, मैंने कहा इनसे भी थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि भाई बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, क्योंकि देखें हम आए हैं इनके लिए, इनके मसाइल के लिए आए हैं और इनकी आवाज़ हम आगे पहुँचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके को पानी भी मिले, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने एक टैंकर खड़ा हुआ है और यकीन जाने मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हक हलाल की बड़ी मेहनत की कमाई है, ये पानी के पैसे ये लोग ले जाते हैं, इनको लाइनों में मिले, इनके बच्चे खाएं, उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो ये इसी वजह से मैं इतने दूर दूर इलाकों में भी आती हूँ कि इनकी आवाज़ बनूँ और इनके मसाइल आगे लेके जाऊँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है, अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत बेहतरी आएगी। अब मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पहले इतनी नहीं थी, अब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, पानी की अभी मैं बात कही थी, लाइन जो मैंने कहा कि डैमेज है और ये वो पानी क्यों नहीं आता है, यहाँ क्या रीज़न है, तो थोड़ा उस बारे में, क्योंकि आप यहाँ के इलाका मकीन है, आप यहाँ के मसाइल से ज़्यादा अच्छे भरपूर तरीके से आगाह होंगे, आप थोड़ा सा बताइए। हम लोग को पानी यहाँ पर ही मिलता है नहीं, कम से कम 4 महीना 5 महीना में 1 घंटा पानी मिलता है। हम लोग को महीने में 4 टैंकर पानी चाहिए होता है। अब 10,000 रुपये का टैंकर है महीने का, हम लोग को 10,000 रुपये का टैंकर देना। अच्छा, सबसे पहली बात है, यहाँ कोई तरक्याती काम सही नहीं होता, तरीके से नहीं होता, प्रॉपर चैनल से काम नहीं होता। जो भी काम करेगा वो बिगाड़ के चले जाएगा, उसके बाद काम रोक के बोलेगा बजट खत्म हो गया। किसी ने गैस की लाइन डालनी है तो उसने पानी की लाइन तोड़ देनी है और तोड़ के वहीं छोड़ के चले गए, कुछ छोड़ के चले जाएंगे और सब कुछ हम लोग के ऊपर छोड़ देंगे। आप यकीन कीजिए, वो लाइन डाला वहाँ पर ही, यकीन कीजिए 10 से 12 दिन हम लोग को गैस के लिए परेशान थे। गैस के लिए इतने लोग परेशान थे, पूरे इलाका परेशान था। बहुत बड़ी इलाका है ये और सब इलाके लोग परेशान थे। गैस का 10 दिन ये काम करवाते हैं, हमारे लिए अजाब बनते हैं। हम लोगों ने इनको कहा हाथ जोड़ के कि आप आइंदा काम मत करे तरह के। अच्छा, लोगों को शायद थोड़ा सा गुस्सा भी इसीलिए आया हुआ कि एक लंबे अरसे से उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, ना उनको पानी मिल रहा है, ना गलियां, ना सड़कें। अब उनको एक गुस्सा है कि कोई तो काम कर ही नहीं रहा ना, काम कर भी रहा है तो बेकार कर रहा है, हम लोग के लिए अजाब बना। बेहतरी के बजाय वो और मुश्किल में डाल, क्योंकि अब ये गटर लाइन भी डाल रहा है ना, तो हमारा पुराना सिस्टम को खराब करके और नया डाल के वो बेकार करके और हमें पैसे खर्चा करवाने में मजबूर करता है। ये जो पानी की लाइन डली थी, इसमें आपसे पानी पैसे लिए थे? पैसे लिए अभी हम लोग 2-2 किसने भाई किसने लिए? चंदा करके अपने खुद से, आप लोगों ने खुद किया करवाया। उन्होंने कहा हमारे पास बजट खत्म हो गया, लाइन नहीं आगे नहीं देता। अरसे पहले की बात है ये, अभी कुछ दिन के बाद, अभी 1 महीना हुआ, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं। सबसे 2-2 हज़ार रुपए घर से ले लेके हम लोगों ने चंदा करके लाइन बिछवाया, तो हम लोग को पानी अभी तक पानी नहीं आया। 4 महीना हो गया, 5 महीने। यहाँ पे एरिया के चेयरमैन, काउंसलर सब थे, आपने उनसे क्यों नहीं मशवरा किया? आप लोगों ने खुद, हाँ करेंगे, चले लोगों ने चंदा खुद किया, उससे पहले इनसे मशवरा तो मेरे पास बजट ही नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, पैसा लाइए। बोलो खुद पैसा मांगता, बोला पैसा इतना लगेगा, बोला 18,000 रुपये लगेगा तो ये लाइन जुड़ेगा, इससे पहले नहीं जुड़ेगा, इससे पहले नहीं जुड़ेगा, ऐसे बोल के चला जाता, बोला आता ही नहीं। अब पानी टैंकर, कितने टैंकर रोज हर महीने के आपके लगते हैं? हमारे 4 टैंकर लगते हैं। मतलब 10-12 हज़ार का खर्चा है माशाल्लाह। टैंकर का खर्चा है। कमाने वाले कितने? कमाने वाले से मैं वाई देख के फाइल हूँ। क्या काम करते हैं भाई आप? दरी का काम करते हैं। तो मतलब दिहाड़ी है ना रोज की? हाँ, और जिस दिन ना लगे तो उस दिन, ना लगे तो उस दिन, वो जो हालत अल्लाह ताला खैर करे हम लोग के ऊपर, बस यही हालत है हम लोग का। इस मुश्किल दौर में तो काम बड़ा खत्म हो गया, कम भी हो गया। महंगाई और रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग बहुत परेशान है। अभी टैंकर खरीदने के लिए हमें 2 दिन सोचना पड़ता है, पैसे जुगाड़ करना पड़ता है, फिर जाके टैंकर लाना पड़ता है। टैंकर कितने का है? 2,500 रुपए का एक टैंकर मिलता है यहाँ। कभी अभी तो 3,000, 2,700 सब चलेगा। पूरा पानी होता है इसमें? पूरा एक टैंकर पानी पूरा होता है। ठीक है जी नाज़रीन, ये आप एक दफ़ा थोड़ा सा ये नज़ारा मेरे कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा आसपास आज दिखा दे, वरना मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा। ये पूरा इलाका जमा हुआ है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग सब आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं, इसकी वजह यह है कि पानी इस इलाके को 13-14 साल से नहीं दिया जा रहा। ये वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके अपने घर का रोज़गार चलाते हैं। अब अगर इनको पानी भी खरीद के लिया जाएगा तो फिर इनका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आज यहाँ पे आने का मकसद ही मेरा ये है कि ये आवाज़ जितने आगे तक जाए, ये आवाज़ खुदारा आगे तक लेके जाए। जो लोग काम कर रहे हैं अभी, वाटर हाइड्रेंट्स और बहुत सारे ये पानी माफिया, ये टैंकर माफिया, सबको ख़त्म करने के लिए एक्टिव हुए, खुदारा इस इलाके को पानी दें, क्योंकि यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है। अल्लाह ने इनको इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे दे दी कि बेचारे सांस यहाँ ले रहे हैं। खुदा की कसम, मैं 1-1.5 घंटे से आई हूँ, मुझे फ्लू शुरू हो गया यहाँ पे आते ही। तो मैं यही बोलती हूँ कि बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, इनकी आह
इनकी बद्दुआएं ना लें, इस इलाके के लिए काम करें, इनकी मुश्किलों को आसान करें। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, आज मैं पहली दफ़ा ये कह रही हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब अब आऊँ यहाँ पे शो करने तो यहाँ काम हो रहा हो और मैं आके कहूँ बड़े फ़ख्र से कि यहाँ मैं शो करके गई थी, देखें आवाज़ आगे तक गई है, यहाँ पानी भी आ रहा है, यहाँ काम भी हो रहा है। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।